हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ॉम्बी मूवी को, जिसका नाम है आउटसाइड, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ में अपने गांव के घर में जा रहा होता है। उस फैमिली के अंदर हम फ्रांसिस, उसकी वाइफ आरिस और उनके दो बेटे जॉर्ज और लुकास को देख पाते हैं, क्योंकि उस शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। इस वायरस के चपेट में जो कोई भी आता वो जिंदा लाश यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता था। किस्मत से फ्रांस की फैमिली इस वायरस से बच निकली थी और उनके मुताबिक गाँव में अभी तक वायरस नहीं फैला होगा, इसलिए फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ में अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जिसके बाद में फ्रांसिस अपने घर में जैसे ही आता है, फ्रांस एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद में फ्रांसिस बेडरूम में जैसे ही जाता है, एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि फ्रांस के फादर ने सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मार के, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। जिसके बाद में फ्रांस अपने फादर की गन और घड़ी लेकर रूम से बाहर जैसे ही निकलता है, तभी उसके ऊपर फ्रांस की मॉम अटैक कर देती है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। अब इससे पहले कि फ्रांस की मॉम फ्रांस को भी इन्फेक्टेड कर पाती, अब ना चाहते हुए भी फ्रांस को अपनी मॉम को गन से शूट करना पड़ता है। जिसके बाद में फ्रांसिस अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को बरी कर देता है। इस वजह से फ्रांस रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांस अपने बेटे जॉर्ज के साथ में केयर टेकर के घर में जाता है। वहाँ जाने के बाद में इनको एक रेडियो, टॉर्च, साथ ही साथ कई सारी मुर्गियां भी मिल जाती है, जो कि एक पिंजरे में कैद थी। अब जॉर्ज जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, एकदम से डर जाता है, क्योंकि केयर टेकर ने सुसाइड कर लिया था उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए। जिसके बाद में फ्रांस अपने बेटे जॉर्ज को केयर टेकर से चाबी लेने को बोलता है। अब जॉर्ज जैसे ही केयर टेकर से चाबी लेता है, वो लाश जॉर्ज के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से जॉर्ज बहुत ही डर जाता है और खून से लस जाता है। जिसके बाद में जॉर्ज भागता हुआ हेडपंप की तरफ जाता है। वहाँ पे जाने के बाद में वह अपने खून को साफ करने लग जाता है। अब ये देखकर आइरिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव है, शायद इनके बीच में लड़ाई हो गई होगी। फिर जिसके बाद में फ्रांस की वाइफ फ्रांस को बेसमेंट के अंदर ले जाती है जनरेटर ठीक करवाने के लिए। इसके बाद में फ्रांस जैसे ही बेसमेंट में जाता है, उसको अपने बचपन की याद आने लग जाती है, जहाँ पर उसके साथ में उसके फादर टॉर्चर किया करते थे और बेसमेंट में ही उसको बंद कर दिया करते थे। इसके बाद में जनरेटर को चेक करने पर उसके अंदर डीजल नहीं था। जिसके बाद में यह दोनों ऊपर आ जाते हैं। फिर अब शाम को ये सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इनके पास में लिमिटेड खाना था, जिस वजह से फ्रांसिस की वाइफ आइरिस यहाँ से दक्षिण जाने को बोलती है। जिसके साथ ही जॉर्ज अपने फादर को बोलता है कि मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, वो पहाड़ वाले कैंप की तरफ जा रही है, क्यों ना हम वहाँ पर चले। जिसको सुनते ही फ्रांसिस अपने बेटे को बोलता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पर हम कम से कम सेफ तो है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फ्रांस अपने बड़े बेटे को पसंद नहीं करता था जितना वे अपने छोटे बेटे को करता था। आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। अब अगले दिन फ्रांस एक बहुत ही खौफनाक नाइटमेयर के साथ में उठता है, जो फ्रांसिस के साथ में इस घर में घटना घटी थी, जिस पर उसकी वाइफ दक्षिण जाने को बोलती है कि तुम्हारे इस घर में बहुत ही बुरी यादें बसी हुई है, कम से कम तुमको इन बुरी यादों से छुटकारा तो मिल जाएगा। जिसके बाद में फ्रांस अपनी वाइफ के साथ में नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन ब्रिज पे बैरिकेड लगा हुआ था, जिस वजह से ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता था, ना वहाँ से कोई यहाँ पे आ सकता था। इसलिए अब इनको गाड़ी को रोकना पड़ता है। फ्रांस यहाँ से वापस अपने घर जाने को बोलता है, लेकिन फ्रांस की वाइफ उसकी बात नहीं सुनती और बैरिकेड हटाने के लिए निकल जाती है। फ्रांस की वाइफ बैरिकेड को हटा ही रही होती है, तभी पीछे से हम एक ज़ॉम्बी को देख पाते हैं, जो फ्रांसिस की वाइफ के ऊपर हमला कर देती है। अब ये देखने के बाद में फ्रांसिस अपनी वाइफ को जैसे तैसे बचा लेता है, लेकिन तब तक वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे, जो बच्चों की गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये देखने के बाद में फ्रांसिस उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है। इसी बीच मौका पाकर फ्रांसिस की वाइफ अपने बच्चे को वैन से बाहर निकाल लेती है। वहीं फ्रांसिस उन सभी ज़ॉम्बी से बचता हुआ तभी वो एक आर्मी वाले से ग्रेनेड लेकर बड़ी आसानी से उन सभी ज़ॉम्बी को मार गिराता है। फिर जिसके बाद में फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर सही सलामत अपने घर पे आ जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस अपनी वैन को लेने के लिए फिर से उस ब्रिज पे आता है, लेकिन फ्रांसिस वहीं पर वैन को खड़ी कर देता है। जिसके बाद में वह कुछ राशन और डीजल लेकर घर पे आ जाता है, वो भी पैदल। अब ये देखने के बाद में फ्रांसिस की वाइफ पूछती है वैन का क्या हुआ, जिस पर फ्रांस बोलता है कि वैन खराब हो गई है। इसके बाद में फ्रांस अपने बच्चों को खुश करने के लिए घर में लाइट जलाता है और अपनी मॉम की फेवरेट सॉन्ग चलाता है। इसके बाद में ये सभी डांस वगैरह करते हैं। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस अपनी मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता मौजूद था, वह मुर्गियों को मार दिया था। जिसके बाद में फ्रांसिस उस
डॉग को भगाने के चक्कर में वे डॉगी फ्रांस को काट लेता है, जिसके बाद में फ्रांसिस की वाइफ फ्रांस की पट्टी बांधती है क्योंकि वे एक नर्स थी। वहीं बाहर जॉर्ज रेडियो से सिग्नल ढूंढ रहा होता है, तभी उसको डेल्टा कैंप सुनाई देता है। वैसे ही जॉर्ज अपने मॉम डैड को बुलाकर इस डेल्टा कैंप के बारे में बता देता है कि हम सभी को वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस की बातों पे यकीन नहीं करता और उसको डांट मारता हुआ वहाँ से भगा देता है, जिस पर इनके बीच में बहस हो जाती है। जिसके बाद में जॉर्ज बोलता है कि मुझको पता लगाना है कि बाहर कौन कौन जिंदा है, जिस पर फ्रांस भड़क जाता है और बोलता है कि देखा नहीं कल ब्रिज पे क्या हुआ था, क्या नहीं करना पड़ा तुमको बचाने के लिए, क्या यह तुम कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो। जिस पर जॉर्ज बोलता है कि हाँ मैं ले सकता हूँ। जिसके बाद में फ्रांसिस अपने बेटे जॉर्ज को खेत के अंदर ले जाता है और जॉर्ज को गन देकर निशाना लगाना सिखाता है, जिसकी आवाज सुनकर फ्रांस की वाइफ आयरिस और उसका बेटा खेत के अंदर आ जाते हैं। जॉर्ज इसी चीज से जॉर्ज काफी डर गया था और वह जान चुका था कि गन चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कैसे भी करके जॉर्ज निशाना लगा ही देता है। लेकिन गन की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। ये देखने के बाद में फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर अपने घर की तरफ भाग जाता है, लेकिन अब तक ज़ॉम्बी भी फ्रांसिस के घर के बाहर आ चुके थे। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बी गेट और खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ पाते, तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जो हॉर्न बजाकर इन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान भटका लेती है और इस घर से दूर ले जाती है, जिस वजह से फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली वालों की जान बाल बाल बचती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस देखता है कि ज़ॉम्बी ने घर का बुरा हाल बना दिया था और उनकी मुर्गियों को भी जान से मार दिया था। इसके बाद में फ्रांसिस खाना का इंतजाम करने के लिए नदी के पास में जाता है ताकि वे मछली पकड़ सके, लेकिन वहाँ पर वे जैसे जाता है तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसने कल रात उनकी जान बचाई थी। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का बड़ा भाई है, लेकिन इनके बीच में नहीं बना करती थी क्योंकि इसके भाई ने इसके साथ में विश्वासघात किया था। दरअसल फ्रांस का भाई और आयरिस के बीच में अफेयर था और जॉर्ज फ्रांस का भाई का बेटा ही था। जब भी तो फ्रांस जॉर्ज के साथ में रूडली बिहेव किया करता था, उसके साथ में ठीक से बात नहीं करता था, इसलिए फ्रांसिस उसको यहाँ से जाने को बोलता है। जिस पर फ्रांसिस का भाई यहाँ से जाने से पहले फ्रांसिस को मैप दे देता है। इस पर फ्रांसिस को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद में फ्रांस अपने भाई का कोट लेकर अपने घर पे आ जाता है और अपनी वाइफ को वह कोट दिखाता हुआ बोलता है कि मुझको वहाँ पे पहुँचने में देरी हो गई। जिसके बाद में फ्रांस अपने घर को मजबूत बनाने के लिए अपने घर के चारों तरफ मजबूत लकड़ी की लेयर बना देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए, लेकिन यह चीज उसकी वाइफ को पसंद नहीं आती। उसको लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसको यहाँ पर कैद कर रहा है, लेकिन एक ज़ॉम्बी इनके घर के आसपास ही घूम रहा था, जिसको देखकर फ्रांस अपने हाथ में गंडासी और गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर वो आदमी फ्रांसिस को बोलता है कि उसको जान से मार दो, जिसके बाद में फ्रांसिस उस ज़ॉम्बी की सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद में फ्रांसिस उस ज़ॉम्बी की मुंडी लेके अपने घर के पास में आता है और अपनी फैमिली वालों को दिखाकर बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, चले जाओ अंदर। जिससे डर के मारे सभी घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद में फ्रांसिस अपने घर में आने के बाद में वह नहाने के लिए चला जाता है, तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और जॉर्ज वह मैप देख लेता है जो कि फ्रांसिस के भाई ने दिया था। अब शाम को ये सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जॉर्ज वह मैप वाली बात छेड़ देता है, जिसको सुनने के बाद में इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है उस मैप को लेकर, ताकि आयरिस वह मैप लेकर फ्रांस के साथ में यहाँ से भाग जाए और अपनी बाकी की लाइफ फ्रांस के भाई के साथ में बिता सके। लेकिन फ्रांस इसके खिलाफ था, वो मैप नहीं देता बल्कि उस मैप को जला देता है, जिस वजह से गुस्से में आकर उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह फ्रांस खेत में जाता है, वहाँ पर वह गन्ना खा रहा होता है, तभी उसको एक गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद में फ्रांस को लगता है कि यह उसका भाई हो सकता है और वे घर के अंदर ना आ जाए, इसलिए फ्रांस घर में जाकर गेट को ताला मार देता है ताकि बाहर से कोई भी अंदर ना आ पाए। जिसके बाद में फ्रांसिस गेट को जैसे ही बंद करता है तभी बाहर कोई आ जाता है जो बोलता है कि मैं एक सोल्जर हूँ। अब यह सुनने के बाद में जॉर्ज फौरन ही गेट को खोल देता है, जिसके बाद में वो सोल्जर बोलता है कि मैं डेल्टा कैंप से आया हूँ, मैं अपने कैंप के लिए खाना लेके जा रहा था, अभी हमारे ऊपर ज़ॉम्बियों का हमला हो गया जिसमें मैं अकेला ही बचा हूँ और रास्ते में मुझको एक आदमी मिला था और उसने मेरी जान बचाई थी और उसी ने मुझको यहाँ पे आने को बोला था, लेकिन मैं आ रहा था तो उसको ज़ॉम्बी चारों तरफ घेर लिया। अब मुझको ये ठीक तरह से पता नहीं कि यह अभी जिंदा है या फिर नहीं। अब जिसको सुनने के बाद में फ्रांस की वाइफ एकदम से शॉक रह जाती है क्योंकि फ्रांसिस ने बोला था कि उसका भाई मारा जा चुका है। जिसके बाद में फ्रांसिस उस सोल्जर को घर में रखने के लिए एक शर्त पे मान जाता है, उस सोल्जर को बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया जाता है रात रात के लिए, अगर वह इन्फेक्टेड होगा तो कल सुबह तक वह मारा जाएगा। वही रात को जॉर्ज अपनी मोम के पास में आता है और बोलता है कि मैं अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझको पता है मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं हूँ। जिसके बाद में उसकी मोम उसको सब कुछ बता देती है, जिसके बाद में जॉर्ज अपने असली फादर को ढूंढने निकल जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस को यह बात जैसे पता चलती है कि उसका बेटा जॉर्ज घर से भाग चुका है, जिसको सुनने के बाद में फ्रांसिस को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी गन लेकर उस सोल्जर को जान से मार देता है। जिसके बाद में वे अपनी वाइफ और बच्चों को बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है।
है ताकि वो यहाँ से ना भाग पाए। तभी फ्रांसिस को बाहर एक डॉग दिखाई देता है, जिसके बाद में फ्रांसिस उस डॉग को पकाकर अपने बीबी बच्चों के पास में ले जाता है ताकि वे खाना खा सके, लेकिन उसके बीबी बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं। इसी चीज से गुस्से में आकर फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है कि बाद में फ्रांसिस की वाइफ आयरिस बाहर जाने के लिए खिड़कियों में लगी लकड़ी को निकालने लग जाती है, जिस कारण वे ऊपर से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में उसको होश आता है तो वे अपने बेटे को जोर जोर से चिल्लाने को बोलती है, जिसके बाद में लुकास ऐसे ही करता है। लुकास की आवाज सुनने के बाद में फ्रेंस सीधा ही बेसमेंट के अंदर आता है। अब मौके का फायदा उठाकर आयरिस फ्रेंस के ऊपर उस कुत्ते की हड्डी से वार करती हुई वहाँ से बाहर भाग जाती है और फ्रांसिस को बेसमेंट के अंदर ही बंद कर देती है। जिसके बाद में वह दोनों घर से बाहर जैसे जाते हैं, लेकिन बाहर डिएगो था, यानी कि फ्रांसिस का भाई, जो अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके बाद में डिएगो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और लुकास को दबोच लेता है। अब लुकास को बचाने के लिए आयरिस उसको बचाती है, जिसके बाद में डिएगो आयरिस पर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि आयरिस भी इन्फेक्टेड हो पाती, तभी वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है। अब डिएगो को मार मार कर उसको जान से मार देता है, लेकिन अब तक उसका बेटा लुकास भी इन्फेक्टेड हो चुका था, उसके हाथ पे काट लिया था। अब ये देखने के बाद में फ्रांसिस की वाइफ, जो कि एक नर्स होती है, उसको ना चाहते हुए भी अपने बेटे का हाथ काटना पड़ता है। अब यह देखकर फ्रांसिस एकदम से शॉक रह जाता है। अब यहाँ पे खून ज्यादा बह जाने की वजह से आयरिस फ्रांसिस को कार लेने के लिए भेजती है ताकि वे लुकास को हॉस्पिटल लेके जा पाए। जिसके बाद में फ्रांसिस ब्रिज के पास में जैसे जाता है, तभी वहाँ पे उसको जॉर्ज मिल जाता है। वह अभी तक जिंदा था, के पास में डिएगो की गन थी, लेकिन जॉर्ज बिना कुछ सोचे समझे अपने फादर पे गोली चला देता है, ज़ॉम्बी समझ के। जिसके बाद में उसको बहुत ही पछतावा होता है। फिर अब उदास होकर जॉर्ज अपने घर की तरफ निकल पड़ता है वैन लेके, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।